आज लेकर आए हैं आपके लिए डेडिकेशन। क्या होता है डेडिकेशन? बहुत लोगों ने ये बार बार बोला, सुना, और बहुत बार आपने सुना लोगों से बोलते हुए, मैंने बहुत डेडिकेटेडली काम किया। क्या होता है डेडिकेशन और कितना डेडिकेशन आपने करा? इस लेक्चर को सुनने के बाद में आप असेस कीजिएगा अपने आप को कि क्या वाकई में आपने उस लेवल का डेडिकेशन दिखाया था क्या उस काम के अंदर, जिसके लिए आप आज तक गिल्ट करते हैं कि मैं फेलियर हो गया। यानी किसी काम में अगर आप फेलियर थे तो आपको उसका गिल्ट है, तो आप पूछिएगा अपने आप से, असेस कीजिएगा इस लेक्चर को सुनने के बाद कि क्या आपने उसके अंदर वो लेवल का डेडिकेशन दिखाया था क्या। कहानी से शुरुआत करते हैं। एक औरत रोज मंदिर जाया करती थी। मंदिर में जब वो जाती थी तो देखती थी लोग आसपास बात कर रहे हैं, कोई फोन पे बात कर रहा है, कोई बैठा है उसी मंदिर के अंदर, दो महिलाएं तीन महिलाएं आपस में बैठ के बातें कर रही हैं, कोई किसी और से बात कर रहा है, कोई फोटो खींचने में व्यस्त है। वो पंडित जी के पास गई और बोली, पंडित जी कल से मैं मंदिर नहीं आऊंगी। वो पंडित जी बड़े आश्चर्यचकित हुए, बोले आप इतने सालों से मंदिर आ रही हैं, एकदम से ऐसा क्या हुआ जो आप कह रही हैं कि मैं कल से मंदिर नहीं आऊंगी? बोले ये इतने लोगों को देख के मेरा मंदिर आने का मन ही नहीं करता, ये लोग कैसे हैं, मंदिर में हैं लेकिन फिर भी ध्यान भगवान में नहीं है, कोई फोन पे बात कर रहा है, कोई किसी और से बात कर रहा है, कोई गप्पे लड़ा रहा है। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि अगर हम भगवान के मंदिर में आए हैं तो फिर भगवान में ही हमारा ध्यान होना चाहिए। पंडित जी कुछ नहीं बोले, बोले जैसी आपकी इच्छा, कल से बताइएगा, लेकिन मंदिर आना बंद करने से पहले एक छोटी सी परंपरा होती है, उसे निभाना पड़ता है। उसके बिना मंदिर आना नहीं छोड़ना चाहिए अगर कोई इतने सालों से मंदिर आ रहा हो। बोली पंडित जी बताएं मैं क्या करूं? उन्होंने कहा ये एक लोटा है पानी का भरा हुआ, इसको लेके जाए और मंदिर का पूरा एक चक्कर लगा कर आइए, और ध्यान रहे इस दौरान पानी की एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। उसके बाद ये जब प्रक्रिया रस्म पूरी हो जाए तो आप मंदिर आना बंद कर सकती हैं। उसने कहा ठीक है पंडित जी दो। पंडित जी लोटा पानी का भर के दिया और ऊपर तक भर के दिया, और वो महिला चक्कर लगाने लगी, और वो पूरा चक्कर लगाकर जब आई तो पंडित जी ने पूछा पानी की एक बूंद तो गिरी नहीं ना? बोले नहीं बिल्कुल भी नहीं गिरी पंडित जी। बोले भगवान का नाम कितनी बार लिया? तो पंडित जी आप भी अजीब बात करते हो, हाथ में आपने लोटा पकड़ा दिया, पूरा ऊपर तक भर दिया, और आप मुझसे ये कह रहे हैं कि पानी की बूंद नहीं गिरनी चाहिए, और जब मैं चक्कर लगाकर आ गई आप बोल रहे भगवान का नाम कितनी बार लिया, मेरा ध्यान तो पूरा लोटे में था। तो बोले देवी एक बात बताएं, जब आप रोज यहां मंदिर आती हैं तो आप ये चाहती हैं आपका ध्यान, सबका ध्यान भगवान में हो, आपका भी तो होना चाहिए, और अगर आपका ध्यान भगवान में था तो इतने लोगों पर आपका ध्यान क्यों गया? इसका मतलब डेडिकेशन तो आपका भी नहीं था भगवान में, क्योंकि अगर आपका भगवान में डेडिकेशन होता, आपका ध्यान पूरी तरीके से भगवान में होता, तो आपको ये बाकी लोग नजर ही नहीं आते। इसका मतलब डेडिकेशन तो आपका भी नहीं। ये कितनी अच्छी बात है। सिर्फ कहने से, जो लोग ये कहते हैं मेरा डेडिकेशन है और मैं पूरे डेडिकेशन से काम करके आया, मैंने पूरी मेहनत की थी, एक बार असेस कीजिए, एक छोटा बच्चा होता है, अगर उसने कोई जिद पकड़ ली ना तो पकड़ ली, अब आप उसे मार लें, पीट लें, रो लेगा, लेकिन जिद तो पूरी करा के छोड़ेगा। ये होता है डेडिकेशन। नकारात्मक सकारात्मक प्रभाव नहीं। यदि मैंने ये सोच लिया काम करना है तो फिर मुझे इसके कितने ही दुष्परिणाम भुगतने पड़े, कितने ही नुकसान सहने पड़े। ये होता है। बच्चा जब खिलौने की जिद करता है ना, तो वो ये नहीं सोचता कि इसके लिए कितनी पिटाई खानी पड़ेगी, वो ये भी नहीं सोचता कि शायद इसके लिए मुझे कितने दिन तक खाना भी नहीं खाना पड़े, क्योंकि मैं तो जिद पे अड़ जाऊंगा। वो तो बस एक जिद लेकर बैठा है, मुझे तो ये खिलौना चाहिए तो चाहिए, और अंततः आपको ही हारना पड़ता है। वो नहीं अपनी जिद से टसमस होता, आपको ही हारना पड़ेगा, आपको खिलौना दिलाना ही पड़ेगा। अंत में आप क्या बोलते हो, चल ले। ये होता है डेडिकेशन। अब याद कीजिए, आप जितनी चीजों में फेलियर रहे, जिसके लिए आप गिल्ट करते हैं और पूरी दुनिया को ही कहते हैं कि यार मैंने यार बहुत डेडिकेशन से काम किया था लेकिन सफलता नहीं मिली, तो आप असेस कीजिए क्या वो लेवल का डेडिकेशन था क्या? नहीं। आंसर मिलेगा नहीं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी चीज में आपका डेडिकेशन था उसके बाद भी वो नहीं मिला। ये असंभव है। इसीलिए कभी भी जब हम एफर्ट्स लगाएं तो एक बार उस छोटे बच्चे के बारे में याद करना, उस महिला के बारे में याद करना जिसको पंडित जी ने सिर्फ 1 मिनट में यह सिखा दिया कि डेडिकेशन क्या होता है। कभी याद कीजिए बचपन में जब आप छोटे थे, क्लास में बैठे हैं, मान लीजिए कोई क्लास चल रही है, टीचर नहीं है, बच्चे शोर मचा रहे हैं, भयंकर शोर मचा रहे हैं, सब बच्चे ऐसे ही करते हैं क्लास में, लेकिन एक बच्चा या शायद आप ही कोने में कहीं बैठे हैं और कुछ चीज सोचे जा रहे हैं, और इतने ध्यान मग्न है कि बच्चों का इतना शोर आपको सुनाई नहीं दे रहा है।
पूरी क्लास शोर मचा रही है, लेकिन आप ध्यान मग्न है अपने काम में, आपको होश ही नहीं है। वो था डेडिकेशन। यदि किसी काम को चालू करते ही आपने एक लिस्ट बना ली, ये अच्छे, इसके ये दुष्परिणाम होंगे, ये इसके अच्छे रिजल्ट होंगे, तो आपका डेडिकेशन नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति किसी काम के लिए डेडिकेटेड होता है वो अच्छा बुरा परिणाम सोचता ही नहीं है। अगर आपने चालू करने से पहले ये एनालाइज कर लिया कि यार ये करूंगा तो देखो इससे ये फायदे होंगे, ये नुकसान होंगे, नुकसान ज्यादा है फायदे कम है, तो इसका मतलब आप प्रॉफिट एंड लॉस में दिमाग लगा रहे हैं, डेडिकेशन में नहीं। तो ये मत क्लेम करो कि मैं इस काम में सक्सेस नहीं हो पाया या मैं इस काम में फेलियर हो गई। ये अधिकार आपको तब था जब आप काम चालू करने से पहले ये सब पे इवैल्यूएट नहीं करते, फिर बात करते कि आप सक्सेसफुल हैं या फेलियर है ना। और जिस दिन ये लेवल आ जाए ना, उस दिन आकर बोलना और पूछना अपने आप से कि यार मैंने इतना, फिर आप जा सकते हो भगवान के पास से पूछने के लिए कि सर मैंने इतनी मेहनत करी, भगवान मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने डेडिकेशन से काम करा, सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्या करा मैंने ऐसा गलत। ये पूछना ही नहीं पड़ेगा ना मुझसे ना भगवान से, क्योंकि आप सक्सेसफुल होंगे, याद करना। और अगर इतने डेडिकेशन के बाद भी आप फेलियर हो गए तो मेरा पुराना एक वीडियो देखना। अंततः होगा तो वही जो भगवान की इच्छा है, अंततः होगा तो वही जो भगवान की इच्छा है, उसे आप नहीं बदल सकते, लेकिन आपने तो प्रयास करा ना। भगवान ये भी देखते हैं आपके काम में कितना डेडिकेशन है। कई बार ऐसा होता है किस्मत में कोई चीज नहीं लिखी, लेकिन डेडिकेशन इतना है, भगवान को हारना पड़ता है। जैसे माँ बाप को हारना पड़ता है ना बच्चे के आगे, छोटा सा बच्चा होता है, वो जिद पकड़ के बैठ गया, सोचा नहीं था कभी दिलाएंगे इसको ये खिलौना, हमें बड़ा डर लग रहा था खिलौना दिलाने में, बिगड़ तो नहीं जाएगा, लेकिन उसके जिद का ये स्तर था कि हमें अपना फैसला बदलना पड़ा। तो ये भगवान के साथ भी होता है। यदि आपका डेडिकेशन का स्तर है ना, तो हो सकता है कि भगवान को अपना विचार बदलना, और जिस दिन उनका विचार बदल गया ना, तो फिर तो चांदी चांदी। इसीलिए प्रयास चालू करने से ज्यादा डेडिकेशन। और कभी भी कोई काम चालू करो ना, जब लगे कि यही है मेरी जिंदगी का सोल मोटिव, तो प्रॉफिट लॉस मत कैलकुलेट करना। डोंट बी एन अकाउंटेंट टू बी अ विनर, डोंट बी एन अकाउंटेंट। वंस यू बिकम अकाउंटेंट, you start calculating the profit and loss in everything, and when you start calculating the profit and loss in anything, the success, it is almost impossible. So always think that if you want to do the best of yours, then think about the dedication, and if you think about the dedication, you will start to forget about the profit and loss. और फिर भी कहीं अगर आपको लगे कि यार अब थोड़ा डेडिकेशन कम हो रहा है, उस बच्चे के बारे में याद कर ले, फिर देखो क्या मजा आएगा। सक्सेस ना हो, ये हो नहीं सकता।